जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने एक वैम्पायर दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी वह डरावनी हंसी देखकर मेरी दिल की धड़कन मानो रुक गई थी। खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में लिखें। हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में एक किराए के घर में रहने लगे थे। घर के आसपास बस 3-4 मकान थे और उनके पीछे फैला हुआ था एक बेहद घना और सुनसान जंगल। दिन में वह जगह सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही रात उतरती पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूब जाता। हवा में नमी घुली रहती और पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलती मानो कोई अदृश्य साया उनमें छिपा हो। पहली ही रात मुझे बेचैनी होने लगी थी, जैसे यह घर हमें अपना नहीं मान रहा हो। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था। खिड़की के बाहर काला अंधेरा था और चांद बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था। अचानक जंगल की तरफ से एक बहुत तेज, लंबी और भयावह आवाज गूंजी। वह आवाज किसी भेड़िए से मिलती जुलती थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावनी। इतनी कि अगर कोई भूत भी सुन ले तो डर जाए। वह चीख हवा को चीरती हुई सीधे मेरे कानों में उतरी। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और डर को दबाकर आंखें बंद कर लीं। कब नींद आई पता ही नहीं चला, लेकिन फिर सपना शुरू हुआ। मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रहा है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अंधेरे में एक लंबी काली परछाई उभरी। वह एक वैम्पायर था, लंबा दुबला, चेहरा बर्फ जैसा सफेद और आंखें खून की तरह लाल। उसके होठों के किनारों से नुकीले दांत झांक रहे थे। वह बिना आवाज किए मेरे बिस्तर के पास आ खड़ा हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसने झुककर मेरे चेहरे को घूरा, फिर अपने ठंडे हाथों से मेरा गला पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी सख्त और निर्दयी थी। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं आई। अगले ही पल उसने अपने नुकीले दांत मेरे गले में गड़ा दिए। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में दौड़ता खून खींचा जा रहा हो। मुझे अपनी धड़कन धीमी पड़ती महसूस हुई। कमजोरी पूरे शरीर में फैल गई। उसकी सांसों से सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसकी धीमी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं हाँफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। कुछ पल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि वह सपना था या हकीकत। मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने राहत की सांस लेने ही वाली थी कि मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई और मेरा खून जम गया। दरवाजा आधा खुला था। वहीं ठीक दरवाजे के पास वही वैम्पायर खड़ा था। वही सफेद चेहरा, वही लाल आंखें, वही नुकीले दांत और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान। मैं पूरी तरह जाग चुका था। यह सपना नहीं था। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में गड़ी थीं। कमरे में अचानक वही बर्फ जैसी ठंड फैल गई। मैं बिस्तर से उठना चाहता था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे एक कदम अंदर बढ़ा। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फर्श जैसे उसके वजन से कराह रहा था। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होकर रेंग रही थी, जैसे कोई काला सांप। अचानक बाहर फिर वही जंगल वाली डरावनी चीख गूंजी। उस आवाज के साथ ही वैम्पायर के होंठ और चौड़े हो गए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा खून मुझे बुला रहा था। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, गहरी खुरदुरी और मौत की तरह ठंडी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ चुका था कि यह घर साधारण नहीं है। शायद इस जंगल में कोई पुराना श्राप छिपा है और वह वैम्पायर उसी अंधेरे का हिस्सा है। वह और करीब आया। उसकी लाल आंखों की चमक अब मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे गले को छूने वाली थीं, पूरे घर की लाइटें अचानक जल उठीं। एक पल के लिए वह चौंका। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। फिर वह पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। उसने एक भयानक चीख मारी और अगले ही पल काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं बिस्तर पर जड़ बना बैठा रहा। सुबह होने तक मैं आंखें खुली रखे रहा। लेकिन उस रात के बाद से हर रात मुझे लगता है कि वह फिर आएगा, क्योंकि कभी कभी आधी रात को दरवाजे के बाहर मुझे फिर वही धीमी,
डरावनी हंसी सुनाई देती है।